एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। लोग उसे आंधी कहते। कोई उसका मजाक उड़ाता, कोई उसके सामने दांत डालकर आगे बढ़ जाता। गांव वाले सोचते थे पागल है, किसी काम की नहीं। कोई नहीं जानता था कि हर रात जब पूरा गांव सो जाता, वही लड़की चुपचाप एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे माँ दुर्गा की पूजा करती है। फटे कपड़े, नंगे पाँव, लेकिन आंखों में अटूट विश्वास। वो रोज कहती, माँ मुझे नहीं, बस गाँव की रक्षा करना। नवरात्रि का दिन, नवरात्रि आई। गाँव में बड़ा पंडाल सजा, ढोल नगाड़े बजे। लेकिन उसी रात भयानक आंधी तूफान आया, पेड़ गिरने लगे, मंदिर का कलश हिलने लगा, लोग डर के मारे चीखने लगे। तभी किसी ने देखा, वही आंधी लड़की मंदिर के सामने खड़ी है, हाथ ऊपर उठाए, आंखें बंद और जोर से बोली, माँ दुर्गा अब मेरी परीक्षा पूरी हुई। अचानक तूफान रुक गया, दीपक फिर से जल उठे, मंदिर सुरक्षित रहा। अंत सुबह गाँव एक छोटे से गाँव में एक लड़की रहती थी। लोग उसे आंधी कहते, कोई उसका मजाक उड़ाता, कोई उसके सामने दांत डालकर आगे बढ़ जाता। गाँव वाले सोचते थे पागल है, किसी काम की नहीं। कोई नहीं जानता था कि हर रात जब पूरा गाँव सो जाता, वही लड़की चुपचाप एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे माँ दुर्गा की पूजा करती है। फटे कपड़े, नंगे पाँव, लेकिन आंखों में अटूट विश्वास। वो रोज कहती, माँ मुझे नहीं, बस गांव की रक्षा करना। नवरात्रि का दिन, नवरात्रि आई। गांव में बड़ा पंडाल सजा, ढोल नगाड़े बजे। लेकिन उसी रात भयानक आंधी तूफान आया, पेड़ गिरने लगे, मंदिर का कलश हिलने लगा, लोग डर के मारे चीखने लगे। तभी किसी ने देखा, वही आंधी लड़की मंदिर के सामने खड़ी है, हाथ ऊपर उठाए, आंखें बंद और जोर से बोली, माँ दुर्गा अब मेरी परीक्षा पूरी हुई। अचानक तूफान रुक गया, दीपक फिर से जल उठे, मंदिर सुरक्षित रहा। अंत सुबह गांव वालों ने देखा, वो लड़की मंदिर के सामने बेहोश पड़ी थी, उसके हाथ में एक लाल चुनरी और माथे पर माँ दुर्गा का चिन्ह। तब गांव वालों को समझ आया, जिसे वे आंधी कहते थे, वही गांव की ढाल थी। भक्ति चुपचाप होती है और चमत्कार बिना शोर।